अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए रमज़ान की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बना लेंगे क्योंकि हम जो है इसकी बेस पिज़्ज़ा डो की तरह ही बनाएंगे। हाफ़ कप हमने नीम गर्म पानी लेना है और इसमें हम ईस्ट डाल लेंगे। ईस्ट हमें चाहिए 2 टीस्पून। टीस्पून ही डालिएगा, टेबल स्पून और टीस्पून में बहुत फ़र्क होता है। तो जो छोटा चम्मच होता है वो टीस्पून कहलाता है। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और चीनी हम ले लेंगे 1 चम्मच और सॉल्ट भी हम डालेंगे इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि जो ईस्ट है वो सारी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और वो एक्टिव हो जाए। एक्टिव ईस्ट उसी वक्त होती है जब हम इसमें नीम गर्म पानी डालते हैं। ठंडा पानी डालेंगे तो उससे एक्टिव नहीं होगी। तो हम इसको एक साइड पे रखेंगे और अब हम 4 कप मैदा ले लेंगे। ये रेसिपी जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट है और इंटरनेट पे मैंने नहीं देखी ये रेसिपी, तो ये मैंने खुद ही बनाई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो है लम्स ना रहें। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल को ये देखें, ईस्ट जो है एक्टिव हो गई थी। 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको एक्टिव होने के लिए। अगर टेम्परेचर आपका यानी जहाँ रहते हैं वो ठंडा हो तो आप इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन माइक्रोवेव चलाना नहीं है, बंद माइक्रोवेव में डालें। अब ये मैंने सारा जो मिक्सचर था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, थोड़ा उसमें कम था मिक्सचर, तो मैंने नीम गर्म पानी और लेके आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये देखें अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ढक के फिर रख देंगे। आटे की सरफेस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लिया है और इसको हम कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। चलें अब इसकी जो है अंदर फिलिंग जो करनी है वो हम बना लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेके मैंने उनको फाइन चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। इसको अच्छी तरह से हम स्टर फ्राई कर लेंगे और जब ये कलर चेंज करने लगेगा तो इसके अंदर सॉल्ट डाल लिया है और क्रश चिली मैंने डाली है, रेड क्रश चिली 2 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर डाला है, सफ़ेद मिर्च जिसे कहते हैं, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है ताकि जो है प्याज जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो डालेंगे 1 टीस्पून, इससे भी जो है फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है और बहुत ही अच्छे किस्म का ये जो है मटेरियल बनता है। चिकन का कीमा ले लेंगे हम, 250 ग्राम मैंने लिया है चिकन का कीमा और ये फ्रोज़न मेरे पास था तो इसके अंदर इसलिए मैंने हाफ़ कप जो है पानी का डाला है और इसको ढक के हम रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखें इसका जो है पानी सारा ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे। कैप्सिकम मैंने ली है हाफ़ कप, ये हमने इसके अंदर फाइन क्यूब कट में काट के इसको डाल दिया है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो इस तरह से आप केचप से बना सकते हैं। मेरे पास होममेड केचप बना हुआ है तो मैंने खुद ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है केचप ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और ये पेरी पेरी सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है ताकि टेंगी सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मटेरियल जो हमने कुक किया है वो भी ठंडा हो गया, ठंडा करके आपने डालना है। और जो हमने पिज़्ज़ा डो बनाई थी वो प्रूफ हो गई थी। अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और बेल के हम इसको इस तरह से मुख्तलिफ पीसेस में काट लेंगे क्योंकि हम बड़े बड़े पिज़्ज़ा नहीं बना रहे, छोटे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो इस तरह से इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। तकरीबन 10 से 12 आप इसमें बना सकते हैं क्योंकि हम इससे जो है स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए जो है फ्लावर शेप में
आप आराम से 10-12 बना सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी किस्म के ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको पतीले में भी आराम से बना सकते हैं प्री हीट करके। ये मैंने ले लिया है डो और छोटी सी मैंने इसकी रोटी बना ली है। सेंटर में मैंने गिलास रख लिया। इस तरह से हमने छोटे छोटे इसके अंदर नाइफ से हमने कट लगा देने हैं। दरमियान में आपने गिलास रखना है, जैसे हम गोल रोटी बनाते हैं उसके दरमियान में हमने गिलास रख दिया। और ये देखें, मैं क्लोज भी आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इस पे कट लगाने हैं। थोड़े दूर से लगाने, बहुत गहरे कट नहीं लगाने, गिलास जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नहीं लगाने। और ये देखें, ये पेटल्स जो हैं इसकी ये हम बना लेंगे और इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा पिंच करें और ये देखें बहुत ही कमाल किस्म का फ्लावर शेप बन गया है इसका डो का। और अभी देखिएगा आगे कि किस तरह से इसको हम पिज़्ज़ा बनाएंगे इसका। तो मेरी वीडियो के साथ ही जुड़े रहें। तो ये मेरे पास इस तरह की कोई कटोरी है, आपके पास किसी तरह की भी हो छोटी तो आप ले लें। ये देखें मेरे पास है इस तरह की चीनी की ये कटोरी थी, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है और ये सारी जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था फ्लावर शेप वाला इसके अंदर मैंने फिल कर दिया है, ताकि थोड़ी इसके अंदर डेप्थ आ जाए, गहराई आ जाए, ताकि सॉस जो है इसके अंदर हम फिल करें। ये देखें पिज़्ज़ा सॉस मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी सी लगानी है, 1 टीस्पून जितनी। और जो हमने कीमा बनाया था वो इसके अंदर फिल कर देना है। अब हमने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ले ली है, अगर आपको चेडर भी अच्छी लगती तो वो भी आप ले सकती हैं। रेड क्रश चिली थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल की, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया। और ये देखें थोड़ी सी मैंने प्रूफिंग के लिए साइड पे रख दिया था 5 मिनट के लिए। ये देखें ये प्रूफ हो के थोड़ा सा थिक हो गए हैं इसके फ्लावर्स। और ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था। ये एग वॉश जो है इस पे मैंने साइड पे लगा दी हैं। 10 मिनट के लिए इनको हम बेक करेंगे। अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो भी आपको 20 मिनट लगेंगे। ये देखें बहुत ही प्यारे और मज़ेदार से जो है हमारे पास फ्लावर शेप में हमें पिज़्ज़ा मिल गए हैं। और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अफ्तार टेबल पे भी आप रख सकते हैं। जब आप रखेंगे तो हर कोई पूछेगा कि किस तरह से बनाए हैं। इस तरह की नई डिशेस बनाते रहा करें। और अगर आपने और मज़ीद इस तरह की डिशेस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।